गांव के इस जंगल में रात को जाने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं आता, लेकिन एक लड़के ने इस बात को झूठ समझा और उसी रात वह जंगल के अंदर चला गया। एक छोटे से गांव के पास एक बहुत ही घना और रहस्यमयी जंगल था। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में एक रहस्यमयी साया रहता है। जो भी इंसान रात में उस जंगल के अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन को इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक रात अर्जुन ने फैसला किया कि वह खुद उस जंगल में जाएगा और सच्चाई पता करेगा। अर्जुन ने एक टॉर्च उठाई और अकेला उस घने जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल के अंदर कदम रखा, चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं, ठंडी हवा और घना अंधेरा, सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। अर्जुन धीरे धीरे जंगल के अंदर आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अर्जुन तुरंत रुक गया और धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा शायद यह उसका वहम है और वह आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसे जंगल के अंदर एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। अंदर बहुत अंधेरा था और चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन अचानक उसके पीछे से एक डरावनी हंसी की आवाज आई। अर्जुन घबरा गया और तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब अर्जुन सच में डर चुका था। वह जल्दी से झोपड़ी से बाहर निकल आया। तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अर्जुन ने देखा पेड़ों के बीच एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च उस साये की तरफ घुमाई, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी वह साया गायब हो गया। अब अर्जुन डर के मारे जंगल से बाहर भागने लगा। भागते भागते उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च दूर जाकर गिर गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके पीछे वही भयानक काला साया खड़ा था। उसकी लाल चमकती आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। फिर उस साये ने धीरे से अर्जुन के कान के पास फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह गांव के लोगों को अर्जुन जंगल के पास बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो वह बहुत डरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, वो साया सच में है और वो आज भी उस जंगल में भटकता है। और कहते हैं आज भी रात होने के बाद उस जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं।